हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिखा एंड प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करी थी एंड दिस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, सो व्हाट इज़ इरेशनल नंबर। सो आप सभी को पता है कि इरेशनल नंबर जो है, रियल नंबर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, ये 2 कैटेगरी है। अब रैशनल नंबर्स तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं रैशनल नंबर के बारे में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं किसके बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस। ठीक है, रैशनल नंबर अगर हम देखें तो रैशनल नंबर भी जो है इसमें क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है, सो बट इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में। सो व्हाट इज़ इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर if it cannot be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, सो देखो अभी हमने क्या देखा, जैसे कि आपको पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में जैसे लिखा जा सके। ठीक है, और इरेशनल नंबर जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर, ये होते इरेशनल नंबर। सो अगर हम इरेशनल नंबर्स की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो यहाँ पे रहेगी, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, सो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल में हम क्या लेंगे, एक ऐसा पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट है ना, डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद वाली डिजिट स्टार्ट हो जाती है। सो जैसे कि 1 पॉइंट, ठीक है, अब 0 1 है अगर यहाँ पे, सो इसके बाद जो पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट है वो किसी भी एक स्ट्रक्चर में रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे, नाइदर टर्मिनेटिंग, और ना ही वो टर्मिनेट होना चाहिए। टर्मिनेट का मतलब है कि वो एंड हो जाए, बट यहाँ पे नो एंड होना चाहिए। ठीक है, सो 1.01, जैसे 001 000 फिर 4 टाइम्स 0 1 एज इट इज़, ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे चलते रहना चाहिए। सो यहाँ पे क्या हुआ, नाइदर टर्मिनेटिंग मतलब ना तो ये जो अपन ने जो लिखा है ना तो ये टर्मिनेट है क्योंकि हमने डैश 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 लगाया। ठीक है, ये आगे तक ऐसे ही है, इसको करते जाएंगे। सो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल, और ना ही ये बार बार किसी फॉर्म में रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर आप इस पे फोकस करोगे सो देखो आपको कोई से फॉर्म में रिपीट होते हुए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। सो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एंड सेकेंड इज सेकेंड क्या है, सेकेंड है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड थर्ड है नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। लाइक दिस, जैसे कि √4, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। एज इट इज़ √9, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, एज इट इज़ हम और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, लाइक √16 हो गया, √25 हो गया, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है, और जो भी परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो इरेशनल नंबर नहीं कहलाएंगे। तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर, एज इट इज़ थर्ड कैटेगरी देखेंगे तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, सो परफेक्ट क्यूब भी नहीं होना चाहिए। लाइक दिस, अब परफेक्ट क्यूब क्या, जैसे अगर हम √5 लिखते हैं तो √5 क्या एक परफेक्ट क्यूब नहीं है ना, और ना ही परफेक्ट स्क्वायर है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, ये रैशनल नंबर है। बट अगर हम यहाँ पे 64 लिख दें तो 64 का हम क्या लिख सकते हैं, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। सो ये एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, 4 का। सो हम इसको क्या ले सकते हैं, ये क्या कहलाएगा, हमारा इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अगर हम √10 लेते हैं तो √10 क्या एक इरेशनल नंबर है, यस, √10 इज इरेशनल नंबर बिकॉज ना ही एक परफेक्ट स्क्वायर है ना ही एक परफेक्ट क्यूब है। क्लियर, एज इट इज़ फोर्थ कैटेगरी हम देखेंगे यहाँ पे,
पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, पाई क्या है हमारा, पाई जो है हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर। अगर आपको कहीं भी जैसे कि 3 पाई या फिर √3 पाई अगर एज इट इज़ ये टर्म दिख रही है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये इरेशनल नंबर कहलाएंगी। क्लियर। पाई आपको जहाँ पे भी दिख गया वो क्या कहला जाएगा, फिर इरेशनल नंबर कहलाएगा। सो अभी हमने क्या देखा, अ नंबर एस इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। सो ये थे इरेशनल नंबर और उसकी कुछ, चलो आगे हम मूव करेंगे। जैसे यहाँ पे √3 √2 दिया है, √3 और √15, तो ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना ही ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है। सो ये सारे के सारे क्या हैं, ये इरेशनल नंबर्स हैं। क्लियर। यहाँ देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर क्या है, लोकेट √2 और नंबर लाइन। ठीक है। सो नंबर लाइन को, √2 को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे, तो देखो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर की एक लाइन क्रिएट करेंगे, 1 सेंटीमीटर ए एंड बी। ठीक है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से हम इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे पहले हम एक आर्क इस तरीके से बनाएंगे। देन हम यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 120 डिग्री का आर्क बनाएंगे और हम 60 डिग्री के आर्क पर रख कर यहाँ से कट मारेंगे और यहाँ पर 120 पर रख कर इधर से कट मारेंगे। ये हमारा बन जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है। सो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे 1 सेंटीमीटर चाहिए था, यहाँ से भी बी पॉइंट पर रखकर हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे एक, लाइक दिस, और इस पॉइंट को हम सी नाम देंगे और इसे हम ए से ज्वाइन कर देंगे, ए सी। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल रेडी हो गया है, ABC। ठीक है। ये बी क्या है हमारा, 90 डिग्री है। क्लियर। अब आपको पता है कि जब भी 90 डिग्री का एंगल अगर हमें मिलता है तो हम यहाँ पे कौन सी, यह भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिख दो। ठीक है। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। सो आपको पता है इन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC AC square which is equal to AB square plus BC square। क्लियर। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, AB के प्लेस पे 1 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। सो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो हमारा क्या आ गया, ये AC स्क्वायर बराबर आ गया 2। तो इसको हम आगे भी कर सकते हैं। AC को हम क्या लिख देंगे, AC बराबर हो जाएगा √2। ठीक है। ये AC की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, √2। क्लियर। सो √2 को लिख दिया हमने, तो A और C से जो ये A से C तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, √2 है। अब हम प्रोटेक्टर की सहायता से इसको लेंगे, AC को मेज़र करते हुए A पर पॉइंट रखेंगे। ठीक है। और फिर C पर पेंसिल रखते हुए इस तरीके से आर्क क्रिएट कर देंगे, ऐसा बड़ा सा, और ये जिस पॉइंट पर आकर यहाँ पे मीट करेगा वो हो जाएगा हमारा √2। ठीक है। सो इस तरीके से हमने √2 को नंबर लाइन पे लोकेट किया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। सो √3 को नंबर लाइन पे हम किस तरीके से लोकेट करेंगे, देखो किसी भी नंबर्स को है ना, किसी भी नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए, जैसे कि 3 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे आप 3 को कैसे डिवाइड कर सकते हो, 2 और 1 में,
है ना, 2 और 1, 2 + 1 3। सो आप देखो ये भी क्या परफेक्ट स्क्वायर है या फिर ये परफेक्ट स्क्वायर है, कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें परफेक्ट स्क्वायर लायक, ठीक है। सो अगर हम इसको जैसे अगर हम √2 तक पहुंच जाए, ठीक है, सपोज हम √2 पर पा जाएं, सो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 + 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो हमें 3 मिल जाएगा। सो हमें क्या करना है, एक एक जो लाइन लेनी है वो √2 लेनी है और एक क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है, ठीक है। ये 2 नंबर्स आ गए। जैसे हमने √2 में देखा था, देखो जैसे √2 था तो √2 1 + 1 से मिलकर बना था, और 1 का स्क्वायर करोगे और +1 का स्क्वायर करोगे तो एज इट इज़ 1 + 1 ही आएगा, और ये क्या जाएगा 2, ठीक है। सो ये क्या √2 को शो कर देता। अब हमको 3 को शो करना है तो हमें √2 पर जाना ही पड़ेगा। तो जैसे हमने अभी स्टेप फॉलो करी थी √2 की, सेम हमें वही स्टेप फॉलो करनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB, देन हम इसको आगे तक एक्सटेंड कर देंगे इस लाइन को, और B पॉइंट पर रखकर हम इस तरीके से एक आर्क बनाएंगे। यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री के मार्क बनाते हैं, आर्क बनाते हैं। फिर 60 डिग्री पर रखकर एक हम ऊपर की तरफ बनाएंगे आर्क, और ये फिर 120 पर रखकर एक आर्क बनाएंगे, तो ये 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये तो इस तरीके से हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर बना देते हैं, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर क्रिएट होने के बाद अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, हमें अभी √2 पर पहुंचना है, ठीक है। सो हमें अब यहाँ पे B पर रखकर हमें 1 सेंटीमीटर का अगेन यहाँ तक बनाएंगे। जैसे हमने √2 की स्टेप फॉलो करी थी सेम स्टेप हम इसमें फॉलो करेंगे, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर की हम अगेन लाइन बनाएंगे और इसे हम नाम देंगे C, क्लियर। अब हम इस A और C को हम मिला देंगे, मीट करा देंगे, तो ये AC हो गया। और अभी हमने इससे पहले, है ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखा था तो AC की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, √2, तो एज इट इज़ हम AC की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। सो AC की वैल्यू हो जाएगी √2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये जो लाइन गई है AC, इसको एज इट इज़ बिल्कुल सीधे आगे तक एक्सटेंड करना है, ठीक है। फिर फर्दर अब हमें इस पॉइंट पर रखकर, C पॉइंट पर रखकर एक इस तरीके से आर्क बनाना है। फिर 60 डिग्री और 120 डिग्री के 2 आर्क बनाने हैं। अब 60 डिग्री पर रखकर एक यहाँ पे आर्क बनेगा और यहाँ पे 120 पर रखकर एक ऐसा आर्क बनेगा, और ये वाली जो आर्क है ये जो है इससे ऐसे मीट कर जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। अब हमें क्या पता था, हमें लेना था √2 और क्या लेना था 1, है ना, 3 लाने के लिए। सो अब ये जो C पर रखेंगे, C से 1 सेंटीमीटर का अपन ओपन करेंगे, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर तक डिवाइडर ओपन करने के बाद यहाँ से 1 सेंटीमीटर का एक कट मारेंगे, और इसको A है तो इसको नाम दे देंगे, ये C था, ये इसको नाम दे देंगे D, और A से D को मीट करा देंगे, ये AD, ठीक है। सो ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल क्रिएट हो गया। और ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, AC है √2, और ये वाली जो है ये है 1, ठीक है, इसको 1 कर दो, ये 1 है, ये √2 है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जो कि अभी हमने आपको सॉल्व करके बताया था। एज इट इज़ हम एक बार और देखते हैं। देखो थ्योरम कैसे लगाएंगे हम, अब लिखेंगे हम AD का स्क्वायर, ठीक है, हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। ACD, so AD square by Pythagoras, in triangle ACD by Pythagoras theorem, AD square which is equal to AC square plus DC square। सो AC स्क्वायर ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, इट मीन्स 1 का स्क्वायर, ठीक है। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, ठीक है। सो AD बराबर क्या हो जाएगा √3। सो यहाँ पे AD की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी √3, क्लियर। सो इस तरीके से हम √3 को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखो ये A से D तक की जो लाइन है ये आ जाएगी √3। अब हम A से D तक ओपन करेंगे अपने,
प्रोटेक्टर को और उसको यहाँ से रख कर इस तरीके से आर्क बनाएंगे और यहाँ पर ये नंबर लाइन से ना, ये जो लाइन से जहाँ पर आकर ये मीट करेगा उसे हम दे देंगे √3। ठीक है, सो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर √3 को लोकेट करेंगे। क्लियर।